चलिए पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड इसलिए कहा जा रहा है, इसमें दो स्टोरी है। साहेब आलम की हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मुकेश नाम के लड़के की। जैसे हम ये स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे मुकेश की, आपको ज़रूर दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा। दोनों के एटीट्यूड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ साहेब जो भी उसकी ओर मिलता है उसको अपनी डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे हाथ पर मुकेश ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जिद है, उसको मोटर मैकेनिक बनना है। तो इसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई जब भी आएगा वो मुकेश बोलेगा। मुकेश एक ऐसा लड़का है जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसका पूरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है और फिरोजाबाद में वो रहते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मुकेश जिद करता है अपना खुद का मालिक बनने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के एटीट्यूड में। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। यहाँ घोषणा करने का मतलब है उसमें कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अब लेखिका एक क्वेश्चन पूछ रही है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कुछ जानते हो कार के बारे में। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, मैं आ रहा है यहाँ पे लेखिका के लिए। मुकेश का जवाब रहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, लेकिन सीधा मेरी आंखों में देखता हुआ। ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, लूम्स का मतलब होता है लटकते हुए दिखना या ओझल सा दिखना। मिराज होता है भ्रम। उसका सपना ओझल सा मिराज की जैसे, भ्रम की जैसे दिखता है। अमिड्स ऑफ डस्ट ऑफ इट्स स्ट्रीट्स, अर्थात वहाँ की गलियों में धूल भरी हुई है और जैसे धूल के बीच हमें कुछ दिखता नहीं है, उसी प्रकार उसका सपना भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और जो धूल है वहाँ पर, दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, पूरे शहर में धूल ही धूल भरी हुई है और उसके शहर का नाम है फिरोजाबाद। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो है चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये जो फिरोजाबाद जगह है भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब है चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योगों का सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, यहाँ पे कई पीढ़ियों ने यहाँ पे कई परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर भट्टियों के आसपास लोग बैठते हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है जहाँ तक जमीन जाती है वहाँ तक की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में ही बनाई जाती है और यहाँ पे पूरा परिवार लगभग चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। अब मुकेश की ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो मुकेश के परिवार की बात करते हैं। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी चूड़ियाँ बनाने वालों में से एक है। नन ऑफ देम नोज, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज़ इलीगल, कि ये गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कि कांच की फैक्ट्रियों में या कांच को आकार देने वाली फैक्ट्रियों में काम करना उनके लिए इलीगल है। उनमें से कोई नहीं जानता। विथ हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। इन डिंगी सेल्स, डिंगी सेल्स का मतलब होता है अंधेरी भरी और गंदी कोठरियाँ। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे वो काम करते हैं न तो वहाँ हवा है न वहाँ पे रोशनी है। दैट द लॉ कुड गेट हिम इफ इन्फोर्स, इन्फोर्स होता है लागू करना, यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो उसको तो बचाया जा सकता है। साथ ही साथ ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, लगभग वहाँ पर 20,000 बच्चे काम करते हैं भट्टियों के आसपास, उनको भी बचाया जा सकता है। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, स्लोग होता है मेहनत करना, जहाँ पे वो अपने दिन के सारे घंटे लगा देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अक्सर वो अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, अर्थात वो समय से पहले बहुत या तो अंधे हो जाते हैं या आंखें बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। मुकेश आइज बीम, बीम होता है चमकना, मुकेश की आंखें चमक उठती है। एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे वो मुझे अपनी इच्छा से अपने घर ले जाना चाहता है।
विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, और वो गर्व के साथ कहता है कि मेरा घर दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स, अब लेखिका भी उसके साथ जाती है। स्टिंकिंग होता है बदबूदार, हम बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। चॉक्ड विद गार्बेज, और वो गलियां भरी पड़ी है कचरे से। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स, हम ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं जो झोपड़ियाँ रह गए। हॉवल्स मतलब झोपड़ियाँ, अर्थात वहाँ के घर झोपड़ियाँ मात्र है। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मतलब होता है टूटी हुई दीवारें उनकी झोपड़ियों की। वॉबली डोर्स, वॉबली होता है लड़खड़ाते हुए। स्टैगरिंग दरवाजे हैं। नो विंडोज, खिड़कियाँ नहीं है उनके घरों में। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रीमिवल स्टेट। देखिए प्रीमिवल होता है पुराने समय या आदिकालीन समय से, को एग्जिस्टिंग होता है एक साथ रहना। तो देखिए उनके घरों में भीड़ लगी हुई है परिवारों की, इंसान भी रहते हैं साथ में और एनिमल्स भी एक साथ रहते हैं जैसे आदिवासी रहा करते थे, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, मुकेश भी ऐसे ही किसी घर के आगे रुकता है। ऐसे किसी घर का मतलब लड़खड़ाते हुए दरवाजे, बिल्कुल खिड़कियां नहीं होना वैसे। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर, और वो बजाता है एक लड़खड़ाते हुए लोहे के दरवाजे को विथ हिज फुट, अपने पैर से, अर्थात वो लात मारता है। एंड पुशेज इट ओपन, और उसको धक्का देकर खोल देता है। वी एंटर हाफ बिल्ड शैक, शैक का मतलब होता है झोपड़ी। हम आधी निर्मित झोपड़ी में प्रवेश करते हैं जो मुकेश का घर है। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, थैच विद डेड ग्रास, वो भरा पड़ा है सूखी घास से। और इज अ फायरवुड स्टॉप ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल, अर्थात उसके घर के एक हिस्से में एक चूल्हा रखा हुआ है, उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन है और उस पर सिजलिंग उबल रहा है पालक की पत्तियां, अर्थात घर के एक तरफ पालक की पत्तियां या पालक को उबाला जा रहा है चूल्हे के ऊपर, और वो घर भरा पड़ा है सूखी घास से। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेटों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप्ड जानते हैं कटी हुई सब्जियां हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल होता है कमज़ोर, एक कमज़ोर सी और ज़्यादा उम्र की नहीं है वो औरत, इस कुकिंग द इवनिंग मील, मील होता है खाना, वो शाम का खाना बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। वो एक्चुअल में मुकेश की भाभी है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, आंखों में धुआं भरा हुआ है फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, तो मुकेश की भाभी हुई। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में वो ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड, कमांड का मतलब यहाँ पर है सम्मान, लेकिन उसे सम्मान मिलना शुरू हो गया है एज द बहू, किसकी जैसे, बहू की जैसे, सॉरी, कमांड मतलब है प्राप्त करना, उसे सम्मान प्राप्त होना शुरू हो गया है बहू की जैसे। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, 3 व्यक्तियों की उन पर जिम्मेदारी है, एक तो हस्बैंड की और एक मुकेश की और उनके पिता की, अर्थात उस औरत के ससुर की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब बूढ़ा आदमी घर में आता है अर्थात मुकेश के पिताजी, शी जेंटली विड्रॉज, वो पीछे हट जाती है सभ्यता से, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर व्हील, व्हील होता है घूंघट, और अपना घूंघट आगे लेके आती है टू हर फेस, अपने चेहरे के। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि हमारा रीति रिवाज मांग करता है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस, क्योंकि बहुओं को अपना घूंघट निकालना पड़ता है या चेहरा ढकना पड़ता है बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े जो घर के होते हैं मेल उनके आगे, ये हमारा रीति रिवाज है, इसलिए वो पीछे चले जाती है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश बैंगल मेकर, इम्पावरिश होता है कंगाल, इस मामले में जो घर का बड़ा है वो एक कंगाल चूड़ियाँ बनाने वाला है अर्थात मुकेश के पिताजी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत साल कठिन मेहनत करने के बावजूद मुकेश के पिताजी ने, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले मुकेश के पिताजी टेलर हुआ करते थे, देन अ बैंगल मेकर, फिर चूड़ियाँ बनाने वाले बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, फिर भी घर को अच्छे से नया नहीं कर पाए। सेंड इज 2 सन्स टू स्कूल, और न अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, सिर्फ एक ही चीज़ उनको सिखा पाए जो वो खुद जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाने की कला। तो इस प्रकार मुकेश का पूरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। अब देखिए आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, इस पैराग्राफ में मुकेश की दादी के बारे में बताया गया है और मुकेश के दादा के बारे में,
और इस पैराग्राफ में फिरोजाबाद के हर घर की स्थिति को बताया गया है, तो देखिए। इट इज इज करम इज डेस्टिनी, ये उसका कर्म है, ये उसकी किस्मत है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ये मुकेश की दादी कहती है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, जब वो ग्लास को, कांच को पॉलिश करते थे चूड़ियों के, तो वहाँ से डस्ट उठती थी, तभी उनके पति अंधे हो गए थे, ये मुकेश की दादी कहती है। और मुकेश की दादी एक लाइन बोल रही है, कैन अ गॉड गिवन लीनियज, लीनियज होता है वंश परंपरा, क्या भगवान की दी हुई वंश परंपरा एवर बी ब्रोकन, क्या कभी टूट सकती है। शी इम्प्लाइज, इम्प्लाई का मतलब होता है निहितार्थ होना या छिपा हुआ भाव होना, अर्थात मुकेश की दादी ये कहना चाह रही है कि जो वंश परंपरा भगवान ने हमें दी है, ये हमारे साथ अन्याय है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, और जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है तो लगता है हम बेंगल मेकर थे, है और रहेंगे, और हम अंधे होते जाएंगे। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लेने से दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन लोगों ने कुछ नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, इन द यार्ड, घरों में, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में आपको चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखने को मिलेगी। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियाँ जो गोल आकार की होती है वो मिलेगी। अब कलर बताया गया है, सनी गोल्ड सुनहरी चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन हरे कलर की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, अर्थात रेनबो में 7 कलर बोलते हैं इंद्रधनुष में, तो सभी प्रकार के 7 रंगों की चूड़ियाँ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लाई इन माउंट्स, माउंट्स होता है ढेर, अनकेम्प्ट होता है गंदे से या असंवारे गए, चूड़ियाँ पड़ी रहती है, ढेर लगे हुए हैं गंदे से आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड, पाइल्ड भी होता है ढेर, साथ ही साथ चूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं 4 व्हील्ड हैंड कार्ड, 4 पहियों वाले ठेले के ऊपर, अर्थात ठेलों पर चूड़ियाँ बेची जाती है। पुस्ड बाय यंग मैन, और उन ठेलों को धक्का देते हैं यंग मैन, अलोंग द नैरो लेंस, संकरी गलियों से गुजरते हुए, ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी टाउन मतलब झोपड़ियों वाले शहर में। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरे भरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, अर्थात लैंप के आगे जो झिलमिलाती हुई लपटें हैं, उसके आगे कौन बैठते हैं झोपड़ियों में, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माँ बाप के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, सबके सब जोड़ रहे हैं रंग बिरंगी कांच को, इंटो सर्कल ऑफ बेंगल, और उनसे चूड़ियाँ बनाई जा रही, अर्थात बच्चे बड़े बूढ़े हर परिवार का सदस्य चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें ज़्यादा व्यवस्थित है अंधेरे के प्रति, डैन टू द लाइट आउटसाइड, बजाय रोशनी के, अर्थात वो ज़्यादातर समय अंधेरे भरी कोठरियों में बिताते हैं, तो उनको अंधेरा ज़्यादा आंखों को सूट करता है। दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप, और इसका एक दुष्परिणाम होता है, अक्सर वो लूजिंग देयर आई साइट, अक्सर वो अपनी आंखें खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, बड़े होने से पहले, तो उनकी आंखें या तो वीक हो जाती है या वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो ये मुकेश की दादी ने बताया और थोड़ा लेखिका ने बताया। अब देखिए, सविता एक लड़की है, अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप होता है गंदी, सविता एक गंदी सी पिंक कलर की ड्रेस पहने हुई है, सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वो सविता भी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, अर्थात सविता भी चूड़ियाँ बना रही है। और ये बूढ़ी औरत, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मुकेश की दादी नहीं है, ये दूसरी बूढ़ी औरत है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, टोंग्स होता है चिमटा, और उस सविता के हाथ मशीन के चिमटे की जैसे काम करते हैं। आई वंडर, लेखिका कहती है मुझे आश्चर्य होता है, इफ शी नोज द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी होता है पवित्रता, क्या सविता पवित्रता जानती है ऑफ द बेंगल्स, इन चूड़ियों की, शी हेल्प्स मेक, जो बनाने में मदद करती है, अर्थात इतनी छोटी बच्ची शायद चूड़ियों की इंपॉर्टेंस नहीं जानती। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह प्रतीक है इंडियन वुमेन के सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इसको शुभ माना जाता है शादी में चूड़ियों को, ये लेखिका बोल रही है। इट विल डॉन ऑन हर, डॉन होता है यहाँ पे समझना, एक दिन शायद इस सविता को समझ आएगा। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब इसका सर ड्रैप लपेट दिया जाएगा, विथ अ रेड व्हील,
लाल से घूंघट में, और हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, जब इसके लाल कर दिए जाएंगे हाथ, हैना मतलब मेहंदी के साथ, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन्टो हर रिस्ट, और लाल कलर की चूड़ियाँ पहना दी जाएगी इसको इसकी कलाई में, तब शायद इसको समझ आएगा चूड़ियों की क्या इंपॉर्टेंस है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, उस दिन वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की जैसे, बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बूढ़ी औरत बहुत साल पहले दुल्हन बन चुकी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, बूढ़ी औरत के हाथों में अभी भी चूड़ियाँ दिखाई देती है, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। तो यहाँ पे लेखिका आयरनी कर रही है, व्यंग्य कर रही है कि ऐसी चूड़ियाँ किस काम की, सुहागन तो है वो लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, तो ऐसा किसी काम का जीवन नहीं है। अब बूढ़ी औरत बोल रही है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड ऑफ होता है के बिना, वो एक ऐसी आवाज में कहती है जिसमें आनंद नहीं है, कि एक भर पेट भी खाना नहीं खाया, एक वक्त का भी। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील, ये इसी लाइन की ट्रांसलेशन है। शी हैज़ नॉट इंजॉयड, वो बूढ़ी औरत ने अभी तक आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील, पूरे खाने का, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। दैट वॉट शी हैज़ रिप्ड, और यही उसने प्राप्त किया है। अर्थात बूढ़ी औरत के थ्रू लेखिका बताना चाह रही है कि इनकी कंडीशन इतनी बुरी है कि इनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता, और सारे दिन भर इनको इतना हार्डवर्क करना पड़ता है, और तो और ये अंधे भी हो जाते हैं। हर हस्बैंड, और जो बूढ़ी औरत का पति है, ये बूढ़ी औरत दूसरी है, ध्यान रखें आप, एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, इस बूढ़ी औरत का पति, बूढ़ा सा आदमी लहराती हुई दाढ़ी के साथ कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे कुछ नहीं पता सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, मैं सिर्फ एक चीज़ कर पाया हूँ, मैं घर बनवा पाया हूँ, फॉर द फैमिली टू लिव इन, घर वालों के लिए रहने के लिए। अर्थात वो बूढ़ा व्यक्ति गर्व से कहता है कि मैं कम से कम घर तो बना पाया। हियरिंग हिम, लेखिका कहती है, उसको सुनते हुए, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड, क्या इस व्यक्ति ने वो प्राप्त कर लिया, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो कई लोग अपने जीवन में प्राप्त करने में असफल हो गए, शायद इसने वो चीज़ प्राप्त कर ली। वो क्या चीज़ है? ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, इसके सर पर कम से कम छत है। तो इस प्रकार ये थोड़ा एक पैराग्राफ था। अब देखिए फिरोजाबाद की स्थिति और, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, वहाँ पे रोना होता रहता है क्योंकि वहाँ पे पैसों की कमी है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अर्थात उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय किसको चलाने के, चूड़ियाँ बनाने के। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास पर्याप्त खाना नहीं है खाने के लिए। रिंग्स इन एवरी होम, ये गूंजती रहती है आवाज़ चारों ओर। क्या आवाज़ गूंजती रहती है? रोने की, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है। द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लैमेंट होता है विलाप या मातम, एको मतलब गूंजना या दोहराना। यहाँ के नवयुवक अपने बड़ों का मातम मनाते रहते, अर्थात उन्होंने भी चूड़ियाँ बनाई और इनको मजबूरन चूड़ियाँ बनानी पड़ रही है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कुछ ही बदला है समय के साथ। इट सीम्स, ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद में, क्योंकि बड़े लोग भी चूड़ियाँ बनाते थे, उनका भी जीवन व्यर्थ था, और ये भी चूड़ियाँ बना रहे आज के यंग जनरेशन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, टॉयल होता है हार्ड वर्क, माइंड नंबिंग मतलब चेतना शून्य कर देने वाली, अर्थात सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देने वाली। कई सालों तक उन्होंने इतनी चेतना शून्य करने वाला मेहनत की है फिरोजाबाद के लोगों ने। इससे क्या हुआ है? हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इससे उनकी सारी पहल की भावना खत्म हो गई है। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और उनके सपने देखने की क्षमता खत्म हो गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले किस चीज़ ने वहाँ की क्षमता खत्म कर दी गई है, की है, क्योंकि उन्होंने इतना हार्डवर्क किया, उनको टाइम नहीं मिलता, उनके पास रोजी रोटी के मीडियम्स नहीं है, तो इस प्रकार उनके सारे इनिशिएशंस और ड्रीम्स खत्म हो चुके हैं। अब लेखिका एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन लोगों से, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, आप अपने आप को क्यों संगठित नहीं करते इंटू कोऑपरेटिव, संगठन में या सहकारिता में, मतलब एकजुट हो जाइए आप, यूनिटी लाइए। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं पूछती हूँ, एक समूह खड़ा है यंग मैन का, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, विशियस सर्कल होता है कुचक्र या बुरा चक्र, जो व्यक्ति गिर चुके हैं, फंस चुके हैं बुरे चक्र में, ऑफ मिडिल मैन, उन बिचौलियों के। और मिडिल मैन ने क्या किया है? हु ट्रैप देयर फादर्स, उनके पिताओं को फंसाया, फॉर फादर्स, उनके पूर्वजों को फंसाया। तो लेकर क्वेश्चन पूछ रही है, भाई
सारे माँ बाप आपके फंस चुके हैं, आपके बड़े बूढ़ों को इन्होंने फंसाया मिडिल मैन ने, तो आप एक क्यों नहीं हो जाते? तो उनका रिप्लाई होता है इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम एक भी हो जाएं, वी आर द वंस, तो हम ही वो व्यक्ति होंगे हु विल बी होल्ड अप। होल्ड अप होता है खींचना, हमें खींचा जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। बिटन, हमें मारा जाएगा। ड्रैग्ड, हमें घसीटा जाएगा। टू जेल, और जेल में ले जाया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत करने के लिए या गैर कानूनी। जैसे वो ये कहते हैं, देखिए गैर कानूनी का मतलब दो है, एक तो बच्चे हो सकते हैं क्योंकि उनके लिए काम करना अलाउड नहीं है फैक्ट्रीज में, या ये हो सकता है उनके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा के ब्लेम करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा। देयर इज नो लीडर अमोंग देम, उनके बीच एक भी नेता नहीं है, वो ये भी बात बताते हैं। नो वन हु कुड हेल्प देम, ऐसा कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग रूप से देखने में, अर्थात उनमें सिर्फ उदासी निराशा है, एक्सप्लॉयटेशन सहा है उन्होंने, उनके पास कोई भी ड्रीम्स नहीं है, कोई भी इनिशिएशंस नहीं है, न कोई उनके पास लीडर है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, अर्थात उनके पिता भी थके हुए थे, वो भी वैसे थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली, लेखिका बताती है वो ऐसे बात करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इन्हें स्पाइरल मतलब घुमा घुमा कर बात करते हैं, और बातें उनकी मूव्स चलती है फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी पे चलती है, गरीबी से लेकर अपेथी, अपेथी का मतलब उदासीनता की ओर चलती है, उदासीनता से ग्रीड लालच की तरफ, और कभी इनजस्टिस अन्याय की तरफ। तो वो कभी गरीबी की बात करते हैं, कभी लालच की बात करते हैं, कभी अन्याय की बात करते रहते हैं। तो देखिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है लास्ट का, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, लिसनिंग टू देम, उनको सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, लेखिका बोल रही मुझे दो प्रकार के संसार दिखाई देते हैं जब मैं उनको सुनती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक तो परिवार का संसार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो फंस चुका है जाल में गरीबी के, अर्थात एक परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है कलंक, उन पर बोझ लाद दिया गया है, कलंक लगा दिया गया है, ऑफ कास्ट, जाति का, इन विच दे आर बोर्न, जिनमें उनका जन्म हुआ है। अर्थात एक प्रकार का संसार तो परिवार का है जो गरीब है और उन पर जाति का बोझ है, उन्होंने लोअर कास्ट में जन्म लिया है, इसका कलंक उन पर लगाया गया है। द अदर विशियस सर्कल, दूसरी संसार एक कुचक्र है, ऑफ द साहूकार, साहूकारों का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रक्षक अर्थात लॉयर्स। द ब्यूरोक्रेट्स होता है नौकरशाह, नौकरशाह मतलब क्लैरिकल डिपार्टमेंट, क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं उनको, एंड पॉलिटिशियन और राजनेता। तो इस प्रकार दो प्रकार के संसार हैं, पहला आप समझ चुके। दूसरा है ये मिडिलमैन, पुलिसमैन, कानून के रक्षक, साहूकार, इन्होंने फंसाया हुआ है इन गरीब लोगों को, इनका शोषण करते हैं ये। टुगेदर दे हैव इम्पोज, इम्पोज होता है थोपना। इन दोनों प्रकार के चीज़ों ने मिलकर या दो संसारों ने मिलकर इन पे थोप दिया है बैगेज मतलब बोझ, ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि वो उनको उतार भी नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चा अवेयर हो पाता है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है उतने स्वाभाविक रूप से जैसे उनके पूर्वजों ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करना, वुड मीन टू डेयर, इसका मतलब होगा दुस्साहस करना या हिम्मत दिखाना, अर्थात चूड़ियाँ बनाते आए हैं आप, चूड़ियाँ बनाएं, डेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है, अर्थात जब उनके माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, फॉरफादर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, तो न तो उनको हिम्मत दी जाती न उनको सिखाया जाता। तो हिम्मत क्या होती है वो जानते नहीं है, उनको सिर्फ फैमिली प्रोफेशन करना है, क्योंकि उनको एक तो जाति का बोध है और एक पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, मिडिल मैन का। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, जब मैं देखती हूँ चमक इसकी, इसकी किसकी चमक, साहस की, इन मुकेश, अर्थात मुकेश एक साहसी व्यक्ति बच्चा है। आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ, लेखिका कह रही है ये। मुकेश बोलता है आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज, और वो बोलता है मैं गैरेज जाऊंगा एंड लर्न, सीख लूंगा। लेकिन लेखिका बोलती है बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, भाई गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो मुकेश का जवाब होता है आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है, वो जोर डालकर कहता है मैं पैदल चला जाऊंगा। तो इससे पता लग रहा है मुकेश
हैज़ डिटर्मिनेशन इन हिज नेचर, दृढ़ निश्चयी बच्चा है मुकेश, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, और ये क्वालिटी हमें साहेब में नहीं दिखी थी। और लेखिका क्वेश्चन पूछती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम्हारा प्लेन विलेन उड़ाने का भी सपना है? ही इज सडनली साइलेंट, तो वो अचानक चुप हो जाता है, वो बोलता है नो, मेरा कोई सपना नहीं है प्लेन उड़ाने का। ही सेज, वो कहता है, स्टैरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए। ये जमीन पर घूरने का मतलब है वो डाउन टू अर्थ है, वो अपनी सीमाएं जानता है, उसको पता है वो क्या अचीव कर सकता है। इन इज स्मॉल ममर, ममर होता है बड़बड़ाहट, बैबलिंग, थोड़ा सा जो बड़बड़ाहट में जब वो बड़बड़ाया कि नहीं मैं तो नहीं बनना चाहता, प्लेन नहीं उड़ाना चाहता। देर इज एन एम्बेरसमेंट, उसकी बड़बड़ाहट में एक शर्मिंदगी है, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड, जो चेंज नहीं हुई है, इनटू रिग्रेट मतलब पश्चाताप में। अर्थात मुकेश शर्मिंदगी महसूस तो करता है लेकिन उसको पश्चाताप नहीं है। देखिए पश्चाताप जब होता है जब हम कुछ करते हैं और वो वैसा नहीं हो पाता है, हम कुछ गलत कर जाए, पश्चाताप होता है। लेकिन शर्मिंदगी इसलिए हम वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए। ही इज कंटेंट, कंटेंट होता है सेटिस्फाई, वो संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार के सपने देखकर, इसका कारण समझिए, कार के सपने देखकर संतुष्ट क्यों है? ही सीज हर्टलिंग डाउन, क्योंकि कारों को वो हर्टलिंग दौड़ते हुए देखता है डाउन द स्ट्रीट, गलियों में। ऑफिस टाउन, उसके शहर की। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर, जबकि कारों की संख्या बहुत है, उसे कारें दिखाई देती है, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कारों में, ज़्यादा उसको सपोर्ट मिल जाए और आसपास की स्थिति में आसपास वो कहीं भी काम पे लग जाए। लेकिन एरोप्लेन तो कुछ ही है, तो इतना दिमाग मुकेश अपने पास रखता है। तो इस प्रकार दोनों का एटीट्यूड आपको समझ आ गया होगा। और ये दुख की ही बात है कि चाइल्ड लेबर बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत की स्पेशली। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, और लेखिका का नाम है यहाँ पर अनीस जंग। तो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।